आज आपको मैं एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ और वो नई चीज़ क्या है वो इस सवाल के माध्यम से हम सीखेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस का एक छोटा सा खूबसूरत सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जिनमें खूबसूरत महिलाओं का नाम भी लिखा है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और एक बार सवाल को ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, आप इस सवाल को कैसे करेंगे पहले मैं वो बताऊंगा, उसके बाद में मेरा तरीका क्या होगा इस सवाल को करने का, और मैं क्या आपको नई चीज़ सिखाने वाला हूँ वो हम दूसरे तरीके में सीखेंगे। ठीक है, तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे उस पर बात कर लेते हैं और आपको सवाल का जो माहौल है वो भी समझ में आ जाएगा। देखो जी, आपने कहा सर सुधा है, सुधा ने रेणु को कुछ माल बेचा और 20% के लॉस पर बेचा। तो 20% का मतलब हो गया 1/5। तो 5 का जो माल है उस पर 1 की हानि होगी तो 4 में बिकेगा। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि 576 में बेचा, तो 4 की जो वैल्यू है वो 576 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आपने कहा 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 144 आ जाएगा ना। देखो देख लेते हैं, 1 फिर बचेगा ये 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 144। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपने कहा सर ये 576 और 144 को जोड़ने पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 720। या फिर आप 5 से गुणा भी कर सकते हो, 1 की वैल्यू आ गई तो 5 से गुणा भी कर सकते हो। मैंने जोड़ दिया 4 और 1 5 और ये 720। तो 5 की वैल्यू आ गई 720। तो मुझे ये पता लग गया कि सुधा ने माल कितने में खरीदा? 720 में खरीदा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है कि रेणु ने 224 रुपये यातायात पर खर्च किया। तो जो वस्तु है बहुत मोटी होगी या बहुत भारी होगी, तो रेणु ने टेम्पो किया या यातायात किया, कोई भी साधन किया होगा, तो घर से घर तक ले जाने में जो किराया है वो 224 रुपये लग गए। तो रेणु के लिए जो टोटल माल है वो कितने का पड़ा? तो आपने कहा सर रेणु के लिए जो सीपी है वो कितनी हो जाएगी? 576 में खरीदा और 224 रुपये यातायात पर खर्च कर दिया, तो जो टोटल सीपी है वो कितनी हो जाएगी? 224, ये हो जाएगा आपके 800 रुपये। तो रेणु ने माल कितने में खरीदा? 800 रुपये में। ठीक है, चलो जी, आगे बोला गया है कि रघु को उस कीमत पर बेच दिया जाता है। अच्छा, इस रेणु ने बेच दिया भाई, इस रेणु ने बेच दिया, किसको बेचा? रघु को, और उस कीमत पर बेचा जिसके कारण सुधा को 24% का लाभ हो। तो सुधा को भाई 24% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितने में बेचना पड़ेगा भाई? इन बहन जी को 24% का लाभ होगा, तो 720 का 24% कितना आएगा? देखो जी, 720 का 24%, तो आपने कहा 0 से 0 गई, 24 दूना 48 का 8, और 24 सत्ते 168, 168 और 4 कितना हो जाएगा? 168 और 4 आपके हो जाएगा 172, और ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 172.8, 172.8 का प्रॉफिट होगा। तो 720 पे अगर इतने का प्रॉफिट होगा तो कितने में बेचेगा ये? तो आपने कहा जोड़ देते हैं 700 और 800, 892.8 आ जाएगा ना। कितने में बेचेगा? 892.8। तो रघु को इस कीमत पर बेचा जाएगा। अब सवाल में पूछा गया है कि भाई रेणु का लाभ बताओ, रेणु का लाभ। तो देखो, रेणु ने 800 रुपये का माल कितने में बेचा? 892.8 में। तो मुझे बताओ इसको लाभ कितने का हो रहा है? तो आप बोलोगे सर लाभ हो रहा है 92.8, वो भी 800 पर। तो 100 पर कितने का होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 11.6%। आपने इस सवाल को ऐसे किया होगा, ऐसे किया है आप सबने कर दिया। अरे किसी को नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। चलो देखो मेरा तरीका क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ इस सवाल को मैं कैसे करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखना भाई का तरीका, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो जी, तुम्हारा भाई इस सवाल को कैसे फोड़ेगा, ध्यान से देखना। शुरुआत से बता रहा हूँ वापस,
ये सुधा है और यहाँ पे रेणु है। 20% का मतलब हो गया 5 का माल 4 में गया। 4 की वैल्यू है 576, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी 144, तो 5 की कितनी आ गई 720। ठीक है, और रेणु ने कितना खर्च कर दिया भाई 224 रुपये खर्च कर दिए। तो रेणु के लिए जो सीपी है वो कितनी है 800। ये है रेणु की सीपी, रेणु की सीपी। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको समझ में आया हुआ है, कोई डाउट नहीं है। अब इसके आगे हम कैसे करने वाले हैं वो अप्रोच आपको पकड़नी है। तो देखो, आपने कहा गुरुजी मुझे रेणु का लाभ निकालना है, रेणु का लाभ निकालना है मुझे 800 पे प्रॉफिट निकालना है, 800 पे। ठीक है भाई, 800 पे मुझे कितने का प्रॉफिट होगा भाई? जो प्रॉफिट है वो सीपी पे निकलता है। तो आपने कहा सर 800 पे कितना प्रॉफिट होगा वो निकालना है। मैंने कहा भाई ये बेचेगी कितने में? तो आपने कहा सर ये 720 पे जितना 24% का प्रॉफिट होगा, 720 पे 24% का प्रॉफिट होगा, उस कीमत में ये बेचेगी, उसी कीमत में बेचेगी। तो आपने कहा सर 720 पे 24% का प्रॉफिट हो रहा है और मुझे निकालना है 800 पे प्रॉफिट। तो सीधी सी बात है 24% से तो कम आएगा। ठीक है, अब कम कितना आएगा वो देखना है। तो आपने कहा सर 800 से कितना कम है ये 720? तो आपने कहा सर 800 से ये 720 80 कम है गुरुजी। कितना कम है 80। और जो 80 है वो इस 800 का कितना परसेंट होता है? तो आप बोलोगे सर ये 10% होता है, 10% होता है। ठीक है, तो 800 से 10% कम आएगा। तो आपने कहा गुरुजी लो 10% कम कर देते हैं, अभी भी ये 14% हो गया। लेकिन मैंने कहा भाई ये जो 24% है ये तुमने 720 पे निकाला है, तो इस 24% का भी तो 10% कम होगा ना। तो 24% का 10% कितना हो जाएगा 2.4। तो भाई 2.4 भी तो कम होगा ना मेरे दोस्त। तो कितना हो गया ये? तो आपने कहा सर ये हो गया 11.6%। यही आंसर आया था क्या बताओ? यही आंसर आया था क्या? आपने निकाला था 892.8। बोलो बोलो बोलो, कैसा लगा भाई का तरीका? अरे मज़ा आया या नहीं आया? देखो कैलकुलेशन कितनी कम हो गई, गायब भी हो गई ना, कुछ किया ही नहीं हमने भाई। हमने इतना चेक किया कि भाई 800 से ये कितना कम है 720। तो आपने कहा गुरुजी 80 कम है, जो 800 का 10% होता है, तो 720 पे 24% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये 10% कम होगा तो भाई 14% हो गया। फिर आपने कहा गुरुजी 24% जो है वो हमने 720 का निकाला है, तो 24% का भी 10% कम होगा ना। तो 24 का 10% कम करूँगा 2.4, तो 11.6% हमारा सवाल का क्या हो गया आंसर। ख़त्म। अरे भाई ख़त्म। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मज़ा आया या नहीं आया कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करो या ना करो तुम्हारी मर्जी है, बट कमेंट करके हमें ये बताना है कि आपको लगा कैसा, कैसा लगा रे बबुआ, कैसा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ऐसी शॉर्ट ट्रिक मैं आपके बीच लाता रहूँगा, नए नए कॉन्सेप्ट जो आपने पहले कहीं नहीं सीखे होंगे। ठीक है, इसकी गारंटी है। तो चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।